रूही और रोहन की शादी हो रही थी। रोहन ये बोलकर रूही को छोड़कर चला जाता था कि वो उससे प्यार नहीं करता है, बस नाटक था। उसके बाद वहां अमरजीत आता है और अपने दादी के कहने पर रूही से शादी कर लेता है। अब आगे रूही और अमरजीत की शादी हो जाती है। दोनों बड़े का आशीर्वाद लेते हैं, केवल दादी के और रूही के परिवार के और पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद दादी विदाई करवा देती हैं अमरजीत के वजह से। जिसे जाना था, हरिदास जी अमरजीत के आगे हाथ जोड़ लेते हैं तो उनके हाथ पकड़ लेता है, बस बाकी बोलता कुछ नहीं है। माया, रिया और बाकी लोग गुस्से में चले जाते हैं और रूही अमरजीत के कार में सिंह विला की ओर चली जाती है। हरिदास जी और लक्ष्मी जी नम आंखों से कार को जाते हुए देखते रहते हैं। कार में अमरजीत घड़ी में टाइम देख कार चला रहा रावी से बोला, रवि जल्दी कार ड्राइव करो, उन्हें घर छोड़कर निकलना हमें। जिसे सुनकर रवि एक नजर रूही को देखता है जो अमरजीत के साथ अपना सिर नीचे करे बैठे हुए थे, फिर सिर हिला देता है। घर पूछने पहले अमरजीत रूही से बोला, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें टाइम दे पाऊंगा। मेरे पास इतना काम है कि मैं किसी और को 1 मिनट का टाइम नहीं सकता हूँ। और ये शादी केवल तुम्हारे पिता की इज्जत बचाने के लिए हुई, तो इस शादी से भी कोई उम्मीद मत रखना। हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। जिसे सुनकर रूही बस सूर हिला देती है। कार सिंह विला के बाहर रुकती है तो डोर पर केवल दादी खड़ी थी। उनके हाथ में थाली थी आरती की। अमरजीत, रूही डोर पर आते हैं। अमरजीत की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। आरती होने के बाद अमरजीत बोला, दादी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास केवल 10 मिनट है एयरपोर्ट पर पूछने के लिए। तो सॉरी, अब आप जाने आपकी बहू। इतना बोल वो दोनों के कपड़ों के बीच में लगी गांठ खुलने लगता है। दादी रूही को कंधे से पकड़कर अपने पास खींच कर लाती है और अमरजीत से बोली, मुझे पता है बेटे तेरे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी तो इस बच्ची को थोड़ा तो समय। लेकिन वे आगे कुछ बोलती उससे पहले अमरजीत बोला, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना बोल वो पलट कर जाकर कार में बैठ जाता है। रवि कार चालू करता है। दादी कार जो जाते हुए देखती हैं और रूही बस आवाज सुनती है कि कार जा चुकी है। चलो बहू में तुम्हें अमरजीत के रूम में छोड़ देती है, तुम पहले आराम करो, सुबह देखते हैं क्या करना है। दादी रूही को सीढ़ियों से ले जाते हुए बोली। नीचे एक तरफ माया और रिया खड़ी थी। मॉम, ये लड़की तो आ ही गई इस घर में। रिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ लेकिन इस अब कोई नहीं बचा पाएगा हमसे। इसके साथ देख मैं क्या क्या करती हूँ। इसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा खराब और दर्दनाक नहीं तो मेरा नाम भी माया राकेश सिंह नहीं। हाँ मॉम, बिल्कुल। और इसकी जिससे शादी हुई है वो तो कभी घर ही नहीं आता। इतना बोल रिया हंसने लगती है और माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। दोनों फिर अपने अपने रूम में सोने चली जाते हैं। दादी रूही को अमरजीत के रूम में लाकर उसे बेड पर बैठाकर उसके पास बैठ जाती है और रूही के घूंघट उठाकर रूही का वे रंग बिल्कुल फीका चेहरा देखती है तो उनके आंखों में नमी आ जाती है। वे एकदम से रूही सिर अपने सीने में छुपाकर बोली, इससे अच्छा तो तू रो ले बेटी। मैंने देखा तेरा चेहरा, शादी से पहले उसी तरह रह। तू बस इस घर में किसी से या अपने पति से कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ पर सभी मतलबी है। वे अपने मतलब के लिए तुझे दर्द जरूर पूछेंगे। दादी के ऐसा करने से और उनकी बात सुनकर रूही रोने लगती है। जिसका एहसास दादी को थे, वे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो ले बेटी, जितना रोना है मैं तुझे नहीं रोकूंगी, क्योंकि तेरे साथ जो मजाक हुआ है वो बहुत बुरा था। लेकिन कल से तू नई लाइफ शुरू करना। तेरे पति भले ही इस घर में ना हो, लेकिन इसके नाम से सभी लोग डरते हैं। तू उसका नाम यूज करके अपनी लाइफ जी, अपने सपने पूरे जो लाइफ में बनाना चाहती थी वो बन, पैसे की चिंता किए बिना। क्योंकि तेरे पति पर पैसे की कमी नहीं, बस टाइम की कमी। वो 2 मिनट तेरे पास नहीं रुक पाएगा, लेकिन वो रोहन से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी लड़की का दर्द नहीं पूछा सकता। तो तू उसकी चिंता मत करना, वो कभी तुझसे न कुछ बोलेगा न रोकेगा। दादी प्यार से रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले जा रही थी और रूही उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद दादी को एहसास हुआ कि सो चुकी है, तो दादा रूही को आराम से बेड पर लेटाकर उसके माथे पर किस करके बोली, बहुत बुरा किया रोहन ने,
इसके साथ एक ना एक दिन उसे इसका एहसास जरूर होगा कि उसने कितने प्यारी करने वाली लड़की छोड़ दी। दादा फिर डोर बंद कर चली जाती हैं और रूही गहरी नींद में चली जाती है। कार एयरपोर्ट पर पूछती है तो अमरजीत कार से बाहर आता है। रवि उसके लिए डोर खोलता है। सर, क्या सच में आपको लेडी बॉस से कोई मतलब नहीं है? रवि बोला। तो अमरजीत उसे देखता है और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें पहली और आखिर बार बोल रहा हूँ, वो लड़की मेरी कोई नहीं है। मैं उसे जनता तक नहीं हूँ। वो लड़की को सिर्फ मेरा नाम मिला है, दादी के कहने पर, और कुछ नहीं तो उसे लेडी बॉस मत बोलना। रवि सिर हिला देता है और फिर दोनों अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद एक प्लेन हवा में उड़ान भरता है और अमरजीत भी रूही को छोड़कर चला जाता है। पर शादी करके अब कैसे होगी रूही की लाइफ बिना पति की, जिसकी शकल तक उसने नहीं देखी, दूसरी और घर वाले और राहुल जो अभी इससे अनजान है कि वो जैसे लड़की को छोड़कर आया था वो उसकी भाभी बन चुकी है। इस भाग में इतना ही। अब तक